अगर आपका D2C ब्रांड ऑलरेडी 30 to 50 लाख का बिजनेस कर रहा है, लेकिन 1 करोड़ का माइलस्टोन अभी भी बहुत दूर लग रहा है, तो ये वीडियो शायद आपका इस साल का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। क्योंकि सच क्या है, मोस्ट D2C ब्रांड्स डिमांड की कमी की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं उन सिस्टम्स की वजह से जिनसे वो 30 लाख पर मंथ तक पहुंचे, और उन्हीं सिस्टम्स की वजह से वो 1 करोड़ प्लस तक पहुंच नहीं पा रहे होते। ज्यादा एड सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा फ्रीलांसर सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा एजेंसी सॉल्यूशन नहीं है। जो चाहिए वो है स्केलिंग का एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मोस्ट ऑफ दी D2C ब्रांड्स 30 to 50 लाख के बीच में स्टक हो जाते हैं, और कैसे एक रॉन्ग सिस्टम उनको 1 करोड़ प्लस की रेवेन्यू तक जाने से रोक रहा होता है। इस वीडियो में हम रीजंस पर फोकस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो एंड तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय, आई एम सुमित गर्ग, फाउंडर एंड डिजिटल ग्रोथ कंसल्टेंट एट तत्वज्ञा कंसल्टेंट्स। सिंस 2020 हमने अनलिमिटेड D2C ब्रांड्स को 30 to 50 लाख से स्केल करके 1 करोड़ प्लस तक ग्रो करने में हेल्प किया, और इंडियन ब्रांड्स को Amazon ग्लोबल जैसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर एक्सपैंड करने में हेल्प किया। अगर आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लेकिन स्लो, मेसी और अनप्रेडिक्टेबल लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि 30 लाख से 1 करोड़ प्लस पर मंथ तक जाना सिर्फ ज्यादा काम करने का गेम नहीं, ये सही चीजें सही सिस्टम के साथ करने का गेम। तो चलिए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ब्रांड्स 30 to 50 लाख पर स्टक हो जाते। पॉइंट नंबर 1, फ्रेगमेंटेड एग्जीक्यूशन। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के पास होता है एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, एक क्रिएटिव फ्रीलांसर, एक डेवलपर, एक मार्केटप्लेस कंसल्टेंट, एक Amazon एक्सपर्ट, एक सोशल मीडिया पर्सन, और कभी कभी एक फोटोग्राफर। सब काम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ भी अलाइन नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने साइलोस में काम कर रहे होते हैं। इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। सोचिए कि आप एक शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। केटरर अलग है, डेकोरेटर अलग है, फोटोग्राफर अलग है, वेन्यू मैनेजर अलग है, बैंड वाला अलग, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर कोई वेडिंग प्लानर ही ना हो जो सबको कोऑर्डिनेट करे तो कैसा हो। फोटोग्राफर टाइम पे पहुंच जाएगा लेकिन डेकोरेशन रेडी नहीं होगी, गेस्ट पहुंच जाएंगे लेकिन केटरिंग कंप्लीट नहीं होगी, बैंड बज रहा होगा लेकिन ब्राइड और ग्रूम अभी तक वेन्यू तक ही नहीं पहुंचे होंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक पूरी पिक्चर नहीं देख रहा। D2C ब्रांड्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी बोलती है क्रिएटिव्स वीक है, क्रिएटिव टीम बोलती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम वेबसाइट कन्वर्जन का है, डेवलपर बोलता है रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, मार्केटप्लेस कंसल्टेंट बोलता है इन्वेंटरी प्रॉब्लम है, और सबसे डेंजरस बात, बिजनेस ग्रोथ का ओनर कोई नहीं होता। रिजल्ट, लॉन्चेस डिले होते हैं, मैसेजिंग कंफ्यूज हो, कैंपेन एग्जीक्यूशन वीक होता है, रिपोर्टिंग्स यूनिफाइड नहीं होती, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह ब्लेम शिफ्टिंग चल रही हो। ग्रोथ फ्रेगमेंटेशन में मर जाती है। आपको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, आपको एक यूनिफाइड ग्रोथ सिस्टम चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फाउंडर डिपेंडेंसी। इस स्टेज पर ज्यादातर फाउंडर्स हर चीज में पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएटिव्स अप्रूव करना, एड कैंपेन्स चेक करना, एजेंसीज हैंडल करना, ऑपरेशंस इश्यूज रिजॉल्व करना, मार्केट प्लेसेस मैनेज करना, कस्टमर कंप्लेंट्स रिजॉल्व करना, डेवलपर से कोऑर्डिनेट करना। बेसिकली बिजनेस उसी स्पीड से ग्रो करता है जितनी स्पीड से फाउंडर सोच सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये 20 to 30 लाख तक तो काम कर जाता है, लेकिन 1 करोड़ तक आते आते ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है। क्योंकि स्केल फाउंडर की फायर फाइटिंग से नहीं आता, स्केल सिस्टम से आता है। अगर आपके रुकते ही बिजनेस रुक जाता है, इसका मतलब आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं। आपके पास एक फाउंडर ऑपरेटेड मशीन है और वही आपकी सीलिंग बन जाती। पॉइंट नंबर 3, रेवेन्यू विदाउट प्रॉफिट्स। तीसरा रीजन, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही हो। बैंक बैलेंस कुछ और ही स्टोरी बता रहा हो। क्यों? राइजिंग कैक, लो रिपीट परचेजेस, पुअर एवरेज ऑर्डर वैल्यूज, डिस्काउंट डिपेंडेंसी, मार्केट प्लेस कमीशंस, डेड स्टॉक, हाई रिटर्न रेट्स। ये क्रिएट करता है फेक ग्रोथ। रेवेन्यू विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस मॉडल नहीं। लॉसेस को फास्ट स्केल करना स्केलिंग नहीं होता, वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है एक अच्छे पैकेजिंग के साथ। पॉइंट नंबर 4, ऑनगोइंग न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन। चौथा रीजन, न्यू प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ना हो। बहुत सारे ब्रांड्स एक या दो हीरो प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद मार्केट सैचुरेट हो जाती है, कंपटीशन बढ़ने लगता है, मार्जिन्स गिरने लगते हैं और कस्टमर एक्साइटमेंट लो हो जाता है। लेकिन ब्रांड्स के पास नेक्स्ट
कंटिन्यू प्रोडक्ट रेडी ही नहीं होता। स्केलिंग के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होना डेंजरस होता है। हर ग्रोइंग ब्रांड को चाहिए ऑनगोइंग प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट डिमांड एनालिसिस, कॉम्पिटिटर रिसर्च, कस्टमर फीडबैक अंडरस्टैंडिंग और रेगुलर न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन मैकेनिज्म। जो ब्रांड कॉन्टिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है वही सस्टेनेबली ग्रो करता है। जो सिर्फ पुराने विनर्स पर टिका रहता है वो इवेंचुअली डीग्रो करने लग जाता है। पॉइंट नंबर 5, पेड एड्स स्टॉप परफॉर्मेंस। पांचवा रीजन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पहले जैसा काम करना बंद कर दे। स्टार्टिंग में मेटा एड्स काम करती हैं, गूगल एड्स काम करती हैं, इन्फ्लुएंसर पुशेस भी काम कर रहे होते हैं। ग्रोथ इजी लगती है लेकिन एक पॉइंट के बाद कैक बढ़ता है, रोएस गिरती है, एड फटीग आता है, क्रिएटिव परफॉर्मेंस डाउन हो, ऑडियंस सैचुरेशन होती है और सडनली आप सेम रेवेन्यू के लिए ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो। ये डेंजरस है क्योंकि पेड एड्स अलोन सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल नहीं बना सकते। एड्स ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई में। पॉइंट नंबर 6, वीक रिटेंशन सिस्टम। मोस्ट ब्रांड्स एक्विजिशन के पीछे भागते रहते हैं, रिटेंशन पर उनका फोकस बहुत कम होता है। सभी पूछते हैं कि नए कस्टमर्स कैसे लाएं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये पूछते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दोबारा कैसे खरीदो। मिसिंग सिस्टम्स होते हैं ईमेल फ्लोस, व्हाट्सएप रिटेंशन, लॉयल्टी प्रोग्राम, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, कस्टमर जर्नी ऑप्टिमाइजेशन, पोस्ट परचेज नर्चरिंग। अगर कस्टमर एक बार खरीद कर गायब हो जाता है तो ग्रोथ बहुत महंगी हो जाती है। रिटेंशन ही 1 करोड़ प्लस ब्रांड बनाता है, सिर्फ एक्विजिशन नहीं। पॉइंट 7, लैक ऑफ वीकली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रिव्यू। 7वां रीजन, वीकली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रिव्यू मैकेनिज्म का ना होना। बहुत सारे फाउंडर्स वीक्स आफ्टर वीक्स बस फायर फाइटिंग में ही निकाल देते हैं और मंथ एंड पर देखते हैं ओ सेल्स टारगेट मिस हो गया। लेकिन सवाल है, क्या वीक बाय वीक रिव्यू हुआ था? क्या किसी ने देखा क्या कैसा चल रहा है? रोएस इंप्रूव हो रहा है या गिर रहा है? बेस्ट परफॉर्मिंग एसकेयू कौन सा है? डेड इन्वेंट्री कितनी है? रिपीट परचेज रेशियो क्या है? मार्केट प्लेस परफॉर्मेंस कैसा है? टीम अकाउंटेबिलिटी क्लियर है या नहीं? अगर वीकली रिव्यू सिस्टम नहीं है तो बिजनेस डायरेक्शन लूज कर देता है, ग्रोथ गेसवर्क बन जाता है। स्ट्रक्चर्ड वीकली बिजनेस रिव्यू स्केलिंग का बैकबोन होता है। पॉइंट 8, मार्केट प्लेस एक्सपेंशन डिलेस। 8वां रीजन, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस एक्सपेंशन को डिले करना। बहुत सारे इंडियन D2C ब्रांड्स सालों तक डोमेस्टिक मार्केट्स में ही फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है पहले इंडिया परफेक्ट कर लेते हैं फिर ग्लोबल मार्केट्स में जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। Amazon USA, Amazon यूरोप, Amazon UAE, Amazon क्रॉस बॉर्डर D2C अपॉर्चुनिटीज, ये सब मैसिव ग्रोथ चैनल्स हैं। लेकिन डिलेड एक्सेप्टेंस की वजह से ब्रांड्स काफी लेट एंट्री करते हैं और फिर कंपटीशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ग्लोबल मार्केट प्लेसेस अब ऑप्शनल नहीं रहे, वो ग्रोथ मल्टीप्लायर बन चुके हैं। जो जल्दी समझ जाएगा वो फास्ट स्केल करेगा। पॉइंट 9, ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन चैनल। 9वां रीजन, ब्रांड्स एक ही चैनल पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो शॉपिफाई वेबसाइट या फिर Amazon। दोनों को स्ट्रेटेजिकली एक साथ यूज बहुत कम ब्रांड्स कर पाते हैं और डिपेंडेंसी हमेशा रिस्क क्रिएट करती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हमेशा ओमनी चैनल ग्रोथ बनाते हैं, मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओन वेबसाइट और ग्लोबल मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon USA, Amazon यूरोपियन यूनियन और इवन B2B अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका सारा रेवेन्यू एक ही चैनल पर डिपेंडेंट है तो आप स्केल नहीं कर रहे, आप जस्ट सरवाइव कर रहे हैं। सिंगल चैनल डिपेंडेंसी ग्रोथ को लिमिट करती है। पॉइंट 10, कंटेंट इज ट्रीटेड लाइक डेकोरेशन। 10वां रीजन, कंटेंट को डेकोरेशन समझा जाता है, ग्रोथ इंजन नहीं। रैंडम फेस्टिव पोस्ट, प्रोडक्ट फोटोज, कभी कभी रील्स बस, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं होती। मिसिंग क्या होता है? अथॉरिटी बिल्डिंग कंटेंट, फाउंडर लेड ट्रस्ट कंटेंट, कन्वर्जन फोकस्ड वीडियोस, UGC सिस्टम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट। आपका कंटेंट क्या रिड्यूस करना चाहिए, कन्वर्जन इंप्रूव करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, अथॉरिटी बिल्ड करनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वो सिर्फ एक नॉइज। पॉइंट 11, ऑपरेशंस ब्रेक ड्यूरिंग ग्रोथ। 11वां रीजन, ग्रोथ आते ही ऑपरेशंस की गाड़ी पटरी से उतर जाती। ब्रांड्स बोलते हैं हमें ज्यादा सेल चाहिए, हमें ज्यादा सेल्स चाहिए, बट वो ज्यादा सेल्स हैंडल ही नहीं कर पाते। स्टॉक प्लानिंग वीक होती है, वेयर हाउस इनएफिशिएंट होता है, डिलीवरी टाइमलाइंस फेल होती है।
सीओडी केओस क्रिएट करता है, रिटर्न्स और आरटीओ बढ़ जाते हैं, सप्लायर कंसिस्टेंसी टूट जाती है और एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सफर करता है। अगर बैकएंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन पक्की है और अनहैप्पी कस्टमर्स रिपीट परचेजेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्केलिंग सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, स्केलिंग ऑपरेशंस भी होती है ऑलवेज। पॉइंट 12, नो डेटा ड्रिवन डिसीजंस। 12वां रीजन, डिसीजंस अक्सर फीलिंग्स पर बेस्ड होते हैं। एड स्लो लग रही है, सेल्स कम लग रही है, ये क्रिएटिव चल जाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये गेस वर्क है। रियल ग्रोथ के लिए डेटा चाहिए, ट्रैक करना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, रिटेंशन कोहॉर्ट्स, एसकेयू प्रॉफिटेबिलिटी, चैनल वाइज परफॉर्मेंस, इन्वेंटरी मूवमेंट। डेटा के बिना आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप गैम्बल कर रहे हैं और गैम्बलिंग कभी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं हो। पॉइंट 13, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। और आखिरी रीजन, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की कमी। मोस्ट B2C ब्रांड्स के पास एग्जीक्यूशन वेंडर्स तो होते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पार्टनर्स बहुत कम होते हैं। एजेंसीज टास्क कर रही होती है लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा होता फास्टेस्ट ग्रोथ टू 1 करोड़ विद प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप क्या है। और वही असली सवाल है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के बिना ब्रांड्स बिजी तो होते हैं लेकिन स्केलेबल नहीं हो। एग्जीक्यूशन विदाउट स्ट्रेटजी सिर्फ एग्जॉशन देता है, ग्रोथ नहीं। द रियल प्रॉब्लम, अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंपल है, मोस्ट D2C ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं स्केल करने की एक स्टार्टअप ऑपरेटिंग मॉडल के साथ, लेकिन 1 करोड़ पर मंथ के लिए चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग मॉडल। यही शिफ्ट हसल से सिस्टम तक सबसे डिफिकल्ट होता है और यही मोस्ट बिजनेसेस फेल कर जाते हैं क्योंकि वो स्केल करना चाहते हैं ज्यादा मेहनत से, बेटर सिस्टम्स से नहीं। द रियल सॉल्यूशन, न ज्यादा फ्रीलांसर्स, न ज्यादा एजेंसीज, न रैंडम बजट स्पेंड। आंसर है वन यूनिफाइड ग्रोथ सिस्टम जहां ब्रांड स्ट्रेटजी, क्रिएटिव, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केट प्लेसेस, रिटेंशन, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सब एक ही बिजनेस गोल के लिए काम करते हैं। तब ब्रांड 30 लाख से 1 करोड़ तक जाता है, प्रेडिक्टेबली, प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तत्वज्ञ कंसल्टेंट्स एग्जैक्टली क्या करता है जो एक D2C ब्रांड को 30 to 50 लाख से 1 करोड़ तक स्केल करके एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। सबसे पहले हम एक मार्केटिंग एजेंसी नहीं है और हम एक कंसल्टेंसी भी नहीं है जो हम एक PPT बना करके चले जाए। हम एक कंप्लीट ग्रोथ एग्जीक्यूशन पार्टनर हैं जो बिजनेस के हर क्रिटिकल ग्रोथ लीवर को यूनिफाई करता है। कैसे? नंबर 1, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू। हर वीक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रिव्यू होता है। हम सिर्फ मंथली रिपोर्ट्स नहीं भेजते, हम वीकली बिजनेस रिव्यू करते हैं। सेल्स परफॉर्मेंस, कैग, ROAS, SKU परफॉर्मेंस, इन्वेंटरी मूवमेंट, रिपीट परचेज ट्रेंड्स, मार्केट प्लेस ग्रोथ, वेबसाइट कन्वर्जन रेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स और फिर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्ट बॉटलनेक कहां है ताकि प्रॉब्लम्स मंथ के एंड में सरप्राइज बन के ना आए। वीकली करेक्शन इज इक्वल टू फास्टर स्केल। नंबर 2, वन यूनिफाइड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मोस्ट ब्रांड्स मल्टीपल एजेंसी और फ्रीलांसर्स के बीच में फंसे रहते हैं। हम सबको एक ग्रोथ रोड मैप पर अलाइन करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्रिएटिव, कंटेंट, वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस, रिटेंशन, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी सब एक ही टारगेट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिटेबल स्केल। नो कंफ्यूजन, नो ब्लेम गेम, नो फ्रेगमेंटेड एग्जीक्यूशन। नंबर 3, डीप एनालिटिक्स एंड प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। हम assumptions पे काम नहीं करते, हम डीप एनालिटिक्स बिल्ड करते हैं। प्लेटफॉर्म वाइज ट्रैकिंग, Amazon, Flipkart, Shopify, Meta Ads, Google Ads, रिटेंशन चैनल्स, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस। हम देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा कैश बर्न कर रहा है, कौन सा SKU स्केल वर्दी है, कौन सा चैनल ऑप्टिमाइज कर। डेटा ड्रिवन डिसीजंस ही रियल स्केल क्रिएट करते हैं। नंबर 4, इन्फॉर्म्ड एग्जीक्यूशन ऑन एक्शन प्लान्स। स्ट्रेटजी बनाना इजी होता है लेकिन एग्जीक्यूट करवाना डिफिकल्ट होता है। हम क्लियर एक्शन प्लान्स बनाते हैं और इंश्योर भी करते हैं कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी हो। कौन क्या करेगा, कब करेगा और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या होगा। हर एक्शन मेजरेबल होता है, हर एग्जीक्यूशन अकाउंटेबल होता है। नंबर 5, एड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन प्लस बैक एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगर एड्स वीक हैं हम ऑप्टिमाइज करते हैं, क्रिएटिव फैटिग्स को सॉल्व करते हैं, ऑडियंस सेगमेंटेशन इंप्रूव करते हैं, कैक रिड्यूस करते हैं, ROAS इंप्रूव करते हैं। लेकिन सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, बैक एंड भी ऑप्टिमाइज करते हैं। इन्वेंटरी प्लानिंग, फुलफिलमेंट एफिशिएंसी, रिटर्न रिडक्शन, RTO कंट्रोल, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। हम दोनों साइड्स फिक्स करते हैं। नंबर 6, यूनिफाइड ROAS ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। बहुत सारे D2C ब्रांड्स रैंडम तरीके से बजट्स एलोकेट करते हैं। कभी मेटा पर ओवर स्पेंडिंग, कभी गूगल एड्स पे बजट ही नहीं मिला, कभी Amazon स्पॉन्सर्ड एड्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होते, कभी फ्लिपकार्ट और अदर मार्केट प्लेसेस पे प्रॉपर बजट ही नहीं लग रहा होता। और सबसे कॉमन मिस्टेक, सेम
मिनिमम बजट हर प्रोडक्ट और हर चैनल पे लगा दिया जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल रिटर्न्स। हम क्या करते हैं, हम प्लेटफॉर्म वाइज और प्रोडक्ट वाइज बजट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। मेटा एड्स बजट ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स बजट ऑप्टिमाइजेशन, Amazon PPC ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटप्लेस एड एलोकेशन, वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन्स, रीटारगेटिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, हाई मार्जिन, प्रोडक्ट प्रायोरिटाइजेशन, बेस्ट सेलिंग, SKU स्केलिंग, लो रोएस कैंपेन्स को कट करना, हाई रोएस कैंपेन्स को एग्रेसिवली स्केल करना। रूल सिंपल होता है, हर प्लेटफॉर्म पर बेटर रोएस, हर प्रोडक्ट कैटेगरी पर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, हर रूपी पर बेटर रिटर्न। क्योंकि स्केलिंग का मतलब ज्यादा एड स्पेंड करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट स्पेंड करके हायर रोएस पर स्केल करना होता। नंबर 7, प्री लॉन्च मार्केट रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। विनिंग ब्रांड्स कॉन्टिन्यूअसली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। हम प्री लॉन्च रिसर्च करते हैं, मार्केट डिमांड एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, प्राइसिंग वैलिडेशन, कीवर्ड डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइट्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, फिजिबिलिटी, ताकि हर प्रोडक्ट लॉन्च कैलकुलेटेड हो, गेस वर्क नहीं। नंबर 8, यूनिफाइड मार्केटप्लेस सिलेक्शन फॉर एक्सपेंशन। हर मार्केटप्लेस हर प्रोडक्ट के लिए सही नहीं होता। हम आइडेंटिफाई करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, एजियो, नायका, ओन वेबसाइट या फिर B2B मार्केटप्लेसेस। कौन सा मार्केटप्लेस आखिर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए बेस्ट है, फिर स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन रोड मैप बनाते हैं। नंबर 9, यूनिफाइड ग्लोबल एक्सपेंशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बहुत ब्रांड्स ग्लोबल जाना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस समझ ही नहीं पा रहा। हम एंड टू एंड ग्लोबल एक्सपेंशन सपोर्ट देते हैं। Amazon USA, Amazon UAE, Amazon यूरोप, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, प्रोडक्ट्स कॉम्प्लायंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, मार्केट एंट्री एग्जीक्यूशन, ग्लोबल मार्केटप्लेस एक्सपेंशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, स्केलेबल बनाना। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फाउंडर हर छोटी छोटी चीज में खुद फंसे रहना बंद कर देता है। बिजनेस प्रेडिक्टेबल होने लग जाता है, ग्रोथ मेजरेबल हो जाती है और ब्रांड फाइनली 1 करोड़ पर मंथ की तरफ स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्केल करना शुरू कर देता है। क्योंकि ग्रोथ कियोटिक नहीं लगनी चाहिए, ग्रोथ कंट्रोलेबल, प्रॉफिटेबल एंड प्रिडिक्टेबल लगनी चाहिए। अगर आपका ब्रांड 30 to 50 लाख पर मंथ कर पा रहा है, लेकिन 1 करोड़ तक आपको नहीं पहुंचा पा रहा, तो प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम आपके ग्रोथ सिस्टम की है। और जितनी डिले करोगे उतना रेवेन्यू टेबल पर छोड़ो। बुक ए ग्रोथ कंसल्टेशन विद तत्वज्ञ कंसल्टेंट्स। हम क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ रेवेन्यू लीक हो रहा है, कौन सा चैनल अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी स्केल ब्लॉक कर रही है, और फास्टेस्ट पाथ क्या है 1 करोड़ प्लस तक स्केल करने का। नो फ्लफ, नो रेंडल एजेंसी एक्सपेरिमेंट्स, नो एड बजट वेस्टेज, सिर्फ क्लियर स्ट्रेटजी, क्लियर एग्जीक्यूशन, क्लियर स्केल। अगर सीरियस हो ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अभी कंसल्टेशन बुक करो।